सत्यराम दादू दयाल जी महाराज सूरातन के अंग का निरूपण कर रहे हैं। सूरातन का तात्पर्य है वीर योद्धा। जिस प्रकार से कोई सूरवीर अपने मालिक की आन रखने के लिए अपना रणभूमि में जाता है और वहाँ से वह या तो शत्रु को मार करके लौटता है या फिर अपने प्राणों का बलिदान कर देता है। ऐसे ही जो सूरवीर साधक हैं वो अपने विकार रूप दोषों को हटाकर भगवान का भजन करके उसे आत्मसात कर लेता है, परमात्मा से अभेद हो जाता है। प्रभु और उस साधक के बीच में जिन दूरियों की प्रतीति होती थी वह प्रभु कृपा से दूर हो जाती है। कहने का तात्पर्य यह है, जिस प्रकार से सूरवीर अपने मालिक की आन की रक्षा के लिए, सम्मान की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर देता है अथवा शत्रु को मार करके ही वापस लौटता है, ठीक इसी प्रकार से जो सूरवीर साधक है वो अपने विकारों को जो है एकदम नष्ट कर देता है और प्रभु से अभिन्न हो जाता है। ये सूरवीर का तात्पर्य है। अभी इस संघ के अंदर दादू दयाल जी महाराज सूरवीर और संत की तुलना करेंगे। वैसे देखा जाए तो सूरवीर की बजाय भी संत विशेष हैं। ये बात फिर आगे बताएंगे। अभी दादू दयाल जी महाराज कहते हैं कि राम कहे तो मर कहे, जीवित कया न जाए, दादू ऐसे राम कही, सती सूर संभाए। दादू दयाल जी महाराज कहते हैं कि यदि आपको राम का स्मरण करना है अथवा वही राम का स्मरण कर सकता है जो जीते जी ही अभिमान से रहित हो जाता है। जिसमें अभिमान है वो राम राम नहीं कर सकता। जो आपा अभिमान में जीवित है उससे राम का स्मरण नहीं हो सकता है। इस प्रकार राम का स्मरण करें कि जैसे सती मृतक पति के साथ में उसके शरीर के साथ में ही अपने आप को हवन कर देती है, अपने आप को जला देती है, तथा जिस प्रकार से सूरवीर अपने मालिक की आन की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर देता है, ठीक इसी प्रकार से जो राम का सेवक है वो परमात्मा को सर्वस्व समर्पण करके परमात्मा का भजन करता है। राम कहे तो मर कहे, जीवित के यहाँ न जाए। परमात्मा का यदि भजन करना है तो अभिमान छोड़ करके ही भजन कर सकते हो, अन्यथा नहीं। दादू ऐसे राम कही, सती सूर संभाए। दादू दयाल जी महाराज कहते हैं जिस प्रकार से सती अपना सर्वस्व त्याग करके अपने पति के साथ में हवन हो जाती है, जिस प्रकार से सूरवीर अपना सर्वस्व त्याग करके अपने मालिक की आन की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर कर देता है, ठीक इसी प्रकार से सूरवीर जो साधक होता है वो सर्वस्व समर्पण करके परमात्मा का भजन करता है। ये बात दादू दयाल जी महाराज इस साखी में कहते हैं। और कह रहे हैं दादू दयाल जी महाराज, जब दादू मरवा गए तब लोगों की क्या लाज, सती राम सांचा कहे, सब तजपति सो काज। दादू दयाल जी महाराज कहते हैं जब मरना ही स्वीकार कर लिया तो फिर संसारी लोगों से लज्जा करने की क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है। जब दादू मरवा गए, जब साधु ही बन गए
तो फिर लोक लज्जा की क्या जरूरत है। सती राम साचा के सब तज पति सो काज। जैसे सब कुछ त्याग करके सती हो जाती है, वैसे ही साधक सर्वस्व समर्पण करके परमात्मा का भजन करती है। जैसे सती अपने परिवार की, अपने पुत्रों की, अपनी जमीन जायदाद वगैरह की किसी की परवाह न करके और पति के साथ में जल जाती है, ठीक इसी प्रकार से साधक भी सर्वस्व समर्पण करके परमात्मा का भजन करते हैं। और कहते हैं दाऊद दयाल जी महाराज, जन्म लगे व्यभिचारिणी, नक्शिक भरी कलंक, पलक एक सन्मुख जली, दादू धोये अंक। यहाँ जीव को सुंदरी की उपमा दी है दाऊद दयाल जी महाराज ने, कि जीव रूपी सुंदरी जन्म भर तक भगवान से विमुख होकर के और विषयों के अंदर ही संलग्न रही। विषयों के अंदर संलग्न रहना ही एक तरह से व्यभिचार करना है। जन्म भर ये जीव रूपी सुंदरी परमात्मा से विमुख रह करके अब विषयों में संलग्न रही और नख से लेकर के शिखा पर्यंत दोषों से युक्त रही, किंतु अंत में भगवत भक्ति करके एक पलक भी यदि परमात्मा का साक्षात कर लिया तो उसकी जो अविद्या है वो जल करके नष्ट हो गई और उसके जन्म जन्मांतरों के पाप खत्म हो गए, जल गए। तो यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि चाहे हमने कितना ही दुष्कर्म किए हों, कितने पाप किए हों, परंतु यदि अंत में यदि हमने भगवत भक्ति का आश्रय ले लिया, परमात्मा का आश्रय ले लिया, तो भी कोई खास बात नहीं। वही बात करें दाऊद दयाल जी महाराज, जन्म लगे व्यभिचारिणी, जन्म भर तक जो है विश्व में संलग्न रहे, नक्शिक भरी कलंक, नक्श से लेके शिखा पर्यंत दोषों से युक्त रही, पलक एक सन्मुख जली, परंतु अंत में जो है जिस प्रकार से सती अपने पति के साथ में अपने आप को हवन कर देती है, ठीक इसी प्रकार से यदि अंत समय में यदि साधक अपने आप को परमात्मा के समर्पित कर देता है तो दादू धोये अंक, तो जन्म भर के पाप जो है उसके धुल जाते हैं। गीता में भी कृष्ण भगवान कहते हैं, अपि चेत सुदुराचारो, दुर्गुणों से युक्त है, भजते माम अनन्य भाग, परंतु वो यदि मेरा भजन करता है तो साधु रेव स मंतव्य सम्यक व्यवसुतो ही से, उसको साधु ही समझना चाहिए। अंत मता सो गता, अंत में यदि परमात्मा का यदि आश्रय ले लिया तो कोई खास बात नहीं। और कहते हैं कृष्ण भगवान, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, जल्दी ही धर्मात्मा बन जाता है, शाश्वत शांतिम गच्छति, शाश्वत शांति को प्राप्त होता है। कौनते है प्रतिजानी नेम्य भक्तर प्रणश्यति, मेरा भक्त का जो है नाश नहीं होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे को इस बात का सोच नहीं करना चाहिए कि हमने आज तक भजन नहीं किया, कोई बात नहीं। श्रद्धेय राम सुखदास जी महाराज कहते हैं कि जिस प्रकार से कुएं के अंदर यदि हम जो है बाल्टी को रस्सी से बांध करके यदि कुएं में डालते हैं और यदि थोड़ी सी भी रस्सी यदि हमारे हाथ में रह जाती है तो हम उस बाल्टी को वापस निकाल सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से जो हमारा जीवन जो शेष बचा है उसमें भी हम भगवान का भजन कर सकते हैं। और कहते हैं दाऊद दयाल जी महाराज कि स्वांग सती का पहर कर, करे कुटुंब का सोच, बाहर सारा देखिए दादू भीतर पहुँच। स्वांग सती का पहर कर, सती का स्वांग तो धारण कर लिया, श्रृंगार तो धारण कर लिया, और करे कुटुंब का सोच, फिर बाद में वो सोच करती है कि मेरे लड़के का क्या होगा, मेरी लड़की का क्या होगा, मेरे पोतों का क्या होगा, तो वो बेकार है। इसी प्रकार से कहते हैं साधु का वेश धारण करके यदि लौकिक भोग वासनाएं और कामना की इच्छा रही
तो वो सूरवीर नहीं है। स्वांग सती का पैर कर करे कुटुंब का सोच, जिस प्रकार से सती का श्रृंगार करके यदि कुटुंब का सोच करना बेकार है, ठीक इसी प्रकार से साधु वेश धारण करके कामनाओं से युक्त होना, भोगों में आसक्त होना, ये बेकार है महाराज। बाहर सारा देखिए, ऊपर से तो वेश धारण कर रखा है, पर भीतर पहुँच अंदर जो है भोगों की कामनाएं हैं, तो महाराज वो जो है सूरवीर साधक नहीं है। सूरवीर साधक तो वही है जिसने जो है जो वेश धारण किया है उसके अनुसार आचरण करे, अर्थात अपनी कामनाओं को, अपनी वासनाओं को त्याग करके और परमात्मा का भजन करे। चलो वस्तु ठीक इस प्रकार से दादू दयाल जी महाराज इस सूरवीर के अंग के अंतर्गत ये कहते हैं कि जिस प्रकार से सती सर्वस्व त्याग करके पति के साथ में अपने आप को हवन कर देती है, जिस प्रकार से सूरवीर अपने देश के लिए अथवा अपने मालिक की आन की रक्षा के लिए अपने आप को न्यौछावर कर देता है, ठीक इसी प्रकार से साधक भी जो है अपनी परमात्मा की प्राप्ति के लिए संपूर्ण कामनाओं को, संपूर्ण वासनाओं को छोड़ करके और परमात्मा के समर्पित हो जाता है। ये बात दाऊद दयाल जी महाराज इन साखियों में कहते हैं। सत्यराम।